शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज बहुत ही सौभाग्य का सुअवसर है जो वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय के तत्वावधान में इस सभा का आयोजन हो रहा है। व्यास मंच पर, सत्संग मंच पर समुपस्थित हमारे किशोरी जी के प्रतिरूप, उनको देखने से साक्षात किशोरी जी के दर्शन होते हैं, ऐसे महाराज जी को वंदन अभिनंदन। और इस सभा में अग्रिम पंक्ति में विराजमान संत महापुरुष विद्वज्जन एवं निजात्म स्वरूप समस्त उपस्थित जनों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वास्तव में वृद्धों का बहुत महत्व होता है। वृद्ध कई प्रकार के होते हैं। एक तो वयोवृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध भी होते हैं, और वास्तविकता तो यह है कि जो वरिष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जिनके अंदर ज्ञान का भंडार है, जिनके अंदर अनुभव का भंडार है, वो सब वृद्ध हैं। वृद्ध जो है सदैव सम्माननीय है। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, शास्त्र कहता है कि वो सभा नहीं है जिस सभा में वृद्ध नहीं है। जिस समय भरत जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में जंगल में जा रहे थे पूरी सेना को लेकर के, निषाद राज को संदेह हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं राम जी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हो। तुरंत भीलों को आदेश दे दिया, तैयार हो जाओ धनुष बाण लेकर के युद्ध करने के लिए। लेकिन बाईं तरफ एक छींक हो गई। किसी को मानस में दर्शन कराते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो वहां पे आया है कि बूढ़ कहा एक सगुन विचारी, भरत ही मिले न हुई है इरारी। किसने कहा? बूढ़ कहा। एक वृद्ध था वहां, और उस वृद्ध ने कहा देखो भरत के मिलने से युद्ध नहीं होगा। भरत जो है वो गलत नियत से नहीं आ रहे हैं। कि विचार किसने दिया? एक बूढ़े व्यक्ति ने, एक वृद्ध व्यक्ति ने। क्योंकि वृद्ध वही होता है जो धर्मशील होता है, वृद्ध वही होता है जो ज्ञानशील होता है, वृद्ध वही होता है जिसके अंदर अनुभवों का भंडार होता है। और वृद्ध इसीलिए सम्माननीय है हर समय। और ये आजकल जितनी भी नई पीढ़ी है उसको हमारी ये जो सनातन भारतीय संस्कृति है इसके बारे में ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ हमेशा से सदैव से वृद्धों का सम्मान करना बताया गया। हमारे शास्त्र, चाहे वो पुराण हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, मानस हो, सब वृद्धों का सम्मान करना बताते हैं। फिर कैसे हम भटक रहे हैं, कैसे पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव हम सभी लोगों के ऊपर पड़ रहा है। हमारे ही शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो वृद्धों का सेवन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है।
आज हम क्यों क्षीण हो रहे हैं, क्यों निर्बल हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति का तिरस्कार कर दिया, हम अपने वृद्ध जनों का तिरस्कार करने लग गए। क्या वृद्ध जनों को जो आजकल सीनियर सिटीजन हाउस खुले हैं, जगह जगह वृद्धाश्रम खुले हैं, क्या उसमें भेजना ये कहाँ की नीति रीति है? ये अपने भारत में दो चीजें नहीं थी, एक तो तलाक की प्रथा कभी नहीं थी और वृद्धों को वृद्धाश्रम में भेजने की प्रथा कभी नहीं थी। और आज ऐसा दुर्भाग्य है कि ये दोनों चीजें अपने भारतवर्ष में हो रही हैं। बहुत ज्यादा समय न लेकर के मैं यहाँ के वक्तव्य के माध्यम से, यहाँ जो लोग बैठे हैं और जहाँ तक ये प्रवचन और वक्तव्य जाएगा, मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति सदैव धर्मशील रही है, धर्म का आचरण करने वाली रही है, शास्त्रों का, वेदों का आचरण करने वाली रही है। तो हमारे शास्त्र और वेद कहते हैं कि सदैव हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञान, जो अनुभव एक वृद्ध के द्वारा आपको मिल सकता है, वो आप जीवन भर परिश्रम करके भी उस ज्ञान को, उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आज तक का ये प्रमाण है, जिन लोगों ने वृद्धों का आश्रय लिया है, जिन लोगों ने अपने वरिष्ठों का आश्रय लिया है, अनुभवी लोगों का आश्रय लिया है, उनका कभी अकल्याण नहीं हुआ, उनका कभी पतन नहीं हुआ है। और हमारे शास्त्रों में तो आया वाल्मीकि रामायण में कि रघुवंशियों में तो जो नई उम्र के भी होते थे वो भी वृद्ध होते थे। वृद्ध शब्द से संबोधित किया गया उनको, क्योंकि वृद्ध का मतलब केवल वयोवृद्ध से ही नहीं है, सब अनुभवी होते थे, सब ज्ञानशील होते थे। इसलिए जिन माता पिता ने बालकों का पालन पोषण किया है, जिन माता पिता ने बालकों को पाल पोष करके, शिक्षा दे करके बड़ा किया है, उन बालकों का, उन बेटों का ये दायित्व है कि वो अपने वृद्ध माता पिता की ठीक प्रकार से सेवा करें। जो वैभव, जो ऐश्वर्य तुमको प्राप्त हुआ है, जो धन प्राप्त हुआ है, आज कल लड़के कहते हैं कि मैंने इतना धन कमा लिया, इतनी कोठी बना ली, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली, लेकिन कहीं न कहीं उसका आधार तुम्हारा पिता ही है। जो आज वृद्धावस्था में पहुंच गया है, आपकी उस उन्नति के बेस में आपका पिता है, आपकी वो वृद्ध माँ है। इसलिए सभी से यही निवेदन है। सबसे पहले तो मैं गुप्ता परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम, ऐसी संस्था को बनाया है जो वृद्ध जन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय, जिसके द्वारा वो जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ताकि हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं वो वृद्धाश्रम में जाने से बच सकें और घर में जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बहुएं हैं, वो उनका सम्मान करें, सेवा करें। और जिस दिन ऐसा पूर्ण रूपेण होने लगेगा, उस दिन हमारा भारत समृद्ध हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।